नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण और भू राजस्व नीतियाँ और 1857 की क्रांति, इन सब के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग जो है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन शुरू करेंगे उससे आगे। तो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन अब देखेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो है कि शुरुआत की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसका मूल उद्देश्य ही था, पहले तो मूल उद्देश्य था व्यापार करना, और जो उधर यूरोपीय कंपनियां आई थीं वो व्यापार के साथ साथ जो उनका उद्देश्य था वो है यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था। तो व्यापार के साथ साथ ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार भी इनका उद्देश्य था पहले, लेकिन वो तो धीरे धीरे बाद में जो है व्यापारिक उद्देश्य जो है प्रशासनिक उद्देश्यों में चेंज हो गया, लेकिन फिर भी जो है इनका ईसाई धर्म का प्रचार बना रहा। और उसके बाद देखेंगे कि ये लोग बहुत सारी कुरीतियाँ जो है, बहुत सारे अंधविश्वास और सारी चीज़ें जो है इन लोगों का विरोध किए। इसकी वजह से जो है ये जो है जितने भी भारतीय हिंदू और मुस्लिम धर्म थे उनकी जो है ये लोग उपेक्षा करते थे और अपने ईसाई धर्म का जो है प्रचार करते थे। इस वजह से जो है जो बड़े बड़े संत हुए या बड़े बड़े ऐसे समाज सुधारक हुए उनको आगे आना पड़ा, और इस वजह से जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं कारण। हम उन्हीं कारणों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ऐसा हुआ। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना से जन्मी बौद्धिक विकास एवं पाश्चात्यीकरण की प्रक्रिया, यानी अंग्रेजी से शासन जब स्थापित हो गया तो बौद्धिक विकास और पाश्चात्यीकरण जो है, पाश्चात्यकरण यानी पश्चिमीकरण जो है, भारत का पश्चिमीकरण लोग करने लगे, जिससे कि यहाँ के जो समाज के लोग थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार एवं भारतीयों को ईसाई बनाना। तो आपको बताया ही कि ये लोग जो है ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, भारतीयों को ईसाई भी बनाना इनका एक मुख्य उद्देश्य था। इस कारण भी धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। विश्व हिंदू धर्म एवं समाज की निष्क्रिय एवं शक्तिहीन अवस्था, भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियाँ और असमानता, देशी एवं विदेशी विद्वानों की चिंतनशील गतिविधियाँ, पाश्चात्य शिक्षा, मानववाद, सार्वभौमवाद का विकास, तो ये सारी चीज़ें परिस्थितियाँ मिलकर के एक साथ जो है संभव बनाती हैं, जिससे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है भारत में शुरू करने पड़े। विशेषताएं देखते हैं तो विश्ववादी नज़रिया था इनका, और धार्मिक सार्वभौमवाद के जो है सिद्धांत पर ये लोग चल रहे थे। सामाजिक स्थिति पर इनकी जो है व्यापक नज़र, तर्क और बौद्धिक विचारों को आधार बनाया गया, यानी जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज की स्थिति को सुधारना और धर्म की स्थिति को भी सुधारना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतीत की व्याख्या, यानी इसके द्वारा जो है वर्तमान में अतीत की व्याख्या किया गया कि भैया हमारा अतीत जो था वो इससे बहुत अच्छा था। यानी अभी हमारे समाज में देखेंगे दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि पुराने जो है हम लोग पूर्व की तरफ जो है चलें। ये जो पाश्चात्यीकरण की तरफ हम लोग आ गए हैं, इसको छोड़ करके हम लोग अपनी तरफ आगे बढ़ें, जैसा कि हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति थी वो इससे अच्छा थी। चलिए अब देखते हैं उसके बाद राष्ट्रीय एकता और समरसता। तो ये लोग इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और समरसता को भी बनाए रखना चाहते थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक। पहला जो है आता है ब्रह्म समाज। स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। बाद में यही जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो पहले एक नाम क्या था? ब्रह्म सभा, बाद में क्या हो गया? ब्रह्म समाज। उद्देश्य इसका क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना, पुरोहितवाद की समाप्ति करना, सामाजिक समानता में वृद्धि करना और धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। तो ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। भारत में धार्मिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान करना, यानी कि धर्म का भी उत्थान करना चाहते थे और समाज का भी उत्थान करना
इनका जो है उद्देश्य था। अवधारणा इनकी क्या थी? तो इनकी अवधारणा एकेश्वरवाद थी, यानी ईश्वर एक है। आस्तिकता के आधार पर विचारों पर आधारित थी। आस्तिक यानी ये लोग ईश्वर को मानने वाले थे, यानी आस्तिकता पर आधारित थी। क्रियाकलाप जो इनके रहे, ये इन लोगों ने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद की स्थापना की, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहितवाद को नकारा, यानी कि पुरोहित ही ऐसा कर सकता है, ऐसे इन चीज़ों का खंडन किया। अवतारवाद का भी लोगों ने खंडन किया। जाति व्यवस्था पर भी ब्रह्म समाज ने काफ़ी प्रहार किया। बाल विवाह का विरोध किया। सती प्रथा का भी विरोध किया। स्त्री पुरुष को आधुनिक शिक्षा का प्रयास किया। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी तक में भी पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी देखेंगे कि ये लोग पाश्चात्यकरण का विरोध कर रहे हैं, तो आधुनिक शिक्षा का ये लोग विरोध नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो इस नाते ये पूछ लिया जाता है। अगला, राष्ट्रीयता का प्रसार। तो राष्ट्रीयता की भावना जो है ये लोग जगाने के लिए भी जो है काम किए। आगे देखते हैं ब्रह्म समाज का विकास। तो स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। 1830 में राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए तो बाद में इस समाज का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र विद्या वर्गीस ने किया। 1833 में जो है समाज का संचालन द्वारिकानाथ टैगोर के हाथ में आ गया और 43 में इसका नियंत्रण जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ गया। 1856 में समाज का जो नियंत्रण था वो केशव चंद्र सेन के हाथ में आ गया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का विस्तार बंगाल से बाहर हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में भी इसकी शाखाएं खोली गई। किसके नेतृत्व में? केशव चंद्र सेन के जब ये नेतृत्व में आया तब। चलिए आगे देखते हैं ब्रह्म समाज में फूट के कारण। अब ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है जिससे कि ये बढ़ जाता है। केशव चंद्र जो सेन थे ये बहुत उदारवादी विचारधारा के थे, जिसके कारण जो है ब्रह्म समाज का क्या हो गया? विभाजन हो गया। केशव चंद्र सेन के निमंत्रण से ब्रह्म समाज के अंदर एक ऐसी गतिविधियां होने लगी जिनकी वजह से केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया। इन दोनों में मतभेद होने की वजह से ये दोनों लोग बट जाएंगे। अब मतभेद देखते हैं किन किन चीज़ों पर इन लोगों में रहा। समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर के भी इन दोनों लोगों में मतभेद रहा। समाज में सभी धर्मों की पुस्तकों का पाठ, वो लोग इस पर भी चर्चा हुई कि भाई ईसाई, मुसलमान और पारसी और सारे लोगों की जो है जो सभी धर्म हैं उन धर्मों की पुस्तकों का इसमें पाठ हो। केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे। संस्कृत के मूल पाठ को वो ठीक नहीं मानते थे। इस कारण भी जो है देवेंद्र नाथ टैगोर से इनकी जो है थोड़ी सी कुछ कहासुनी हो गई। केशव चंद्र सेन ने यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध प्रचार किया। यज्ञोपवीत यानी ना पहनो, इसके लिए जो है केशव चंद्र सेन ने जो है इसका प्रचार किया और हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते ही थे। और आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन देना। केशव चंद्र सेन जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन देते थे, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर इसके पक्षधर नहीं थे। तो इन सारी चीज़ों से देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में फिर क्या किया? केशव चंद्र सेन को प्राचार्य की पदवी से निकाल दिया। तो ये सारी घटनाएं थीं जिनके बाद जो है ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज हुआ। तो पहला विभाजन हुआ वो जो हुआ 1865 में ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का एक जो मूल था वो तो ब्रह्म समाज था ही, जिसका संचालन देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे। और जो दूसरा इससे बढ़ करके बना उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया, जो केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया। तो 1865 में ब्रह्म समाज बट गया, ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज में। ठीक, चलिए द्वितीय विभाजन जो हुआ वो फिर 1878 में हो गया। अब आदि ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन का ही था। आदि ब्रह्म समाज से एक बट करके और एक ठू बन गया साधारण ब्रह्म समाज, जिसको आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा स्थापित किया गया। तो आगे चल करके आदि ब्रह्म समाज दो में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में। अब ब्रह्म समाज का योगदान देख लेते
हैं ब्रह्म समाज का योगदान क्या क्या था। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नैतिकता पर बल देने को कहा। कर्मफल में विश्वास और सर्वधर्म समभाव और निर्गुण ब्रह्म की उपासना। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों, वस्तुओं की सर्वोच्चता में विश्वास। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का भी इन लोगों ने विरोध किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया। अगला देखते हैं कि हिंदुओं के द्वारा जो विदेश यात्रा थी उसको जो है बहुत ख़राब माना जाता था, तो उस विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित करने की ब्रह्म समाज ने क्या की थी, आलोचना की थी। यानी समुद्र के पार जाना हिंदू धर्म में पहले सही नहीं माना जाता था, तो उसका लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा। इनका जन्म 1774 बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका शिक्षा जो है पटना एवं वाराणसी में। इनकी जो उपाधि थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है और भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ये दोनों उपाधियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष और नव प्रभात का तारा। तो जितनी भी ये उपाधियां हैं ये बहुत फेमस हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी गई हैं, तो इन को आप लोग ज़रूर देखे रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं पत्रिका और पुस्तक लेखन। अभी ऊपर छूट रहा है भाषा ज्ञान। तो इनको संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, लैटिन, हिब्रू और अन्य भाषाओं का इनका ज्ञान था। बहुत ज्ञानी आदमी थे। अब आगे देखते हैं पत्रिका और पुस्तक लेखन। तो तुहफात उल मुदीन यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार इनका प्रथम ग्रंथ था जो फारसी भाषा में लिखा गया था और यह 1809 में प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया। यानी एकेश्वरवाद ही सभी धर्मों का मूल है, यानी कि ईश्वर एक है, वो सभी में है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे जो हो। इस माध्यम से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट देखते हैं उनका था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। 1820 में यह पुस्तक लिखी गई थी और 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयासों से प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी? लंदन में प्रकाशित हुई थी। तो सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला संवाद कौमुदी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आया है। सती प्रथा का विरोध किया गया 1821 में। बांग्ला भाषा की ये पत्रिका थी। तो संवाद कौमुदी किस भाषा की थी? बांग्ला भाषा की। कितनी बार एग्जाम में आया है। अगला मिरातुल अखबार बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 1822 इसमें फारसी भाषा की थी। तो भाषा ही खास करके पूछता है कि संवाद कौमुदी किस भाषा की थी? बांग्ला की। और मिरातुल अखबार फारसी की। अगला ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित थी। क्या? ब्रह्मनिकल मैगजीन। राजा राम मोहन राय की विचारधाराएं थोड़ा सा देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय की विचारधारा, तो राजा राम मोहन राय आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता व एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समानता और एकेश्वरवाद, जो तीनों इनकी विचारधाराएं हैं, या आप गांठ बांध लीजिए। धर्म के मामले में उनके जो विचार थे वो उपयोगितावादी थे। वह धर्मों को सत्य की कसौटी पर परखना नहीं चाहते थे, बल्कि धर्मों के सामाजिक लाभ को देखते थे कि धर्मों के सामाजिक लाभ क्या हैं, उनके सत्य क्या हैं। उन तर्क वितर्क करेंगे तो सब बेकार ही होते हैं। वो सिर्फ सामाजिक लाभ देखते थे कि उससे क्या लाभ होने वाला है। उनका उद्देश्य संसार के सभी धर्मों को जाति
मत एवं देश इत्यादि बंधनों से दूर एक ईश्वर के चरण में लाना था। यानी जाति, धर्म, देश इत्यादि ये सारे बंधन हैं, इन सारे बंधनों को तोड़ करके एक ईश्वर के चरण में आ जाओ, क्योंकि ईश्वर सबका एक ही है। सती प्रथा का इन्होंने काफ़ी विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया, बाल विवाह का भी विरोध किया, बहुपत्नीवाद प्रथा का भी काफ़ी विरोध किया आदि के माध्यम से वह स्त्रियों की दफ़ा के सुधार के पक्षधर थे। यानी स्त्रियों की दफ़ा में वो सुधार करना चाहते थे इन सब के माध्यम से। जातिवाद पर उन्होंने प्रत्यक्ष प्रहार किया और छुआछूत का जो है विरोध किया। सामाजिक समानता में वृद्धि के वे पक्षधर थे। शिक्षा के क्षेत्र में और वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यानी आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। क्योंकि बात ये आती है कि पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पर जो है विरोध किया जा रहा था, तो इस कारण ये चीज़ें कुछ पाश्चात्य वाली हैं, इसलिए ये उसी में ऑप्शन में दे करके पूछ लिया जाता है और लोग जो है गलतियाँ कर देते हैं। अगला देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं हैं। तो 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया, 16 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया, 21 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया, 17 में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। डेविड हेयर लोग याद रखिए। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की, जो अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज हुआ, तो आप लोग जानते ही हैं, आगे बताया ही गया, स्थापना की। अन्य तथ्यों में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जॉन डिग्बी के दीवान थे। इन्हें जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। कब? 1830 में। 1830 में राजा की उपाधि देकर इन्हें जो है ब्रिटेन भेजा था, किसके लिए? पेंशन के लिए। चलिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है और उनकी समाधि भी वहीं पर स्थित है। कहाँ? इंग्लैंड में ही। तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो समाप्त हुआ। अगला देखते हैं हम लोग आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में होती है, जो इसका मुख्यालय है। पहले मुंबई था, फिर बाद में क्या हो गया? लाहौर हो गया। संस्थापक इसके स्वामी दयानंद सरस्वती थे, 1877 में की थी। उद्देश्य जो है इनका था प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना। मेन उद्देश्य था कि जो प्राचीन वैदिक धर्म था उसको शुद्ध रूप में जो है पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने एक नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौटो। यानी वेद ही सब कुछ है, वेद में ही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वेदों की तरह लौटो और वेदों को ज़रूर पढ़ो, उसको मानो। चलिए, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से वो एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। भारतीय सभ्यता व संस्कृति को पाश्चात्य प्रज्ञान से विकृत होने से बचाना चाहते थे। पाश्चात्य प्रज्ञान से विकृत होने से बचाना चाहते थे, यानी पाश्चात्य संस्कृति का इस पर छाया ना पड़नी पाए। चलिए, अब आगे देखते हैं आर्य समाज व दयानंद सरस्वती की विचारधारा। तो आर्य समाज ने छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छुआछूत और जाति व्यवस्था का तो विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, आपको पॉइंट में 1-2 करके ऐसे देगा कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो इन्होंने छुआछूत और जाति व्यवस्था का तो विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया। ईश्वर के प्रति, पितृत्व एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष समानता और लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना और सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार जो है ये स्थापित करना चाहते थे। हिंदू धर्म में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना जगाना, पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्ति दिलाना। क्योंकि अंग्रेज़ जब आए तो वो जो है पाश्चात्य धर्म
या जो पाश्चात्य जगत था उसकी ये लोग बड़ाई कर रहे थे। भाई यहाँ का धर्म है, अगर यहाँ के धर्म को तोड़ना है तो क्या करना होगा, उसको नीचा दिखाना होगा। तो यहाँ के धर्मों को वो हर प्रकार से नीचा दिखाते थे और वहाँ की जो संस्कृतियाँ थी या जो पाश्चात्य जगत की चीज़ें थीं उसको वो बहुत श्रेष्ठ या उच्च प्रदर्शित करते थे। तो उसी का ये विरोध कर रहे थे। इस्लामी एवं ईसाई मिशनरियों से हिंदू धर्म की रक्षा कर अक्षुण्ण बनाए रखना, यानी कि या तो कुछ ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे या तो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो रहे थे। तो इन सब से जो है वो हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते थे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे। आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना, अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन इन्होंने भी किया। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता पहचाना और शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देना, लोगों का ध्यान परलोक की बजाय वास्तविक संसार में रहने वाले लोगों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा पॉइंट है कि भाई परलोक की तरफ ध्यान मत दो, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो सब छोड़ो। वास्तविक संसार में जिन लोगों के पास समस्याएं हैं उसको ध्यान दो और उसको सही करो, स्वर्ग सब कुछ यही है। एकेश्वरवाद को इन्होंने भी स्थापित किया, अवतारवाद को इन्होंने खंडन किया कि ये देवता वो देवता, दुनिया भर के देवता, इन सब का खंडन किया था। आत्मा की अमरता को स्वीकारा था कि आत्मा कभी मरता नहीं है और पुनर्जन्म को सत्य माना था। परंतु ये जो श्राद्ध जैसे कर्मकांड होते थे इसका विरोध करते थे कि श्राद्ध करो, जो ऊपर जो है हमारे दादा बाबा चले गए हैं वो आ करके खाते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो ऐसी चीज़ों को वो नकारते थे। कर्मफल तथा मोक्ष में वो विश्वास करते थे। वेदों को हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक माना है, यानी वेद ही हिंदुओं के जो है वो सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है। आर्य समाज ने लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी थी और लड़कियों के लिए 16 वर्ष। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष। अब आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे 10, उसको हम लोग देखते थे। वो मानते थे कि सत्य केवल वेदों में निहित है, अतः वेदों का पाठ अति आवश्यक है। वेद मंत्रों के साथ जो है हवन करना, यानी जब भी हवन हो तो वेद मंत्रों के साथ हो। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। अवतारवाद उन धार्मिक यात्राओं का भी ये विरोध करते थे। कर्म और आवागमन यानी कि पुनर्जन्म सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया है। निराकार ईश्वर की एकता में जो है विश्वास किया है। स्त्री शिक्षा में इन्होंने भी विश्वास किया। विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह को स्वीकृति दी, विशेष परिस्थितियों में, हमेशा नहीं। बाल विवाह एवं बहु विवाह का इन्होंने विरोध किया। हिंदी संस्कृत भाषा का इन्होंने प्रचार किया। तो ये जो है इनके प्रमुख 10 सिद्धांत हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब आगे देखते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा। तो इनका जन्म 1824 मौरवी जिला गुजरात में। बचपन का नाम इनके मूल शंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने 1848 में इन्होंने दयानंद सरस्वती इनका नाम दिया था। 1861 में सरस्वती जो है वो मथुरा के स्वामी बिरजानंद से मिले और इनके शिष्य बन गए। 1863 में सरस्वती ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगरा में पाखंडनी पताका फहराई। आगरा में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पाखंडनी पताका फहराई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरस्वती ने जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो थी वो पूरी तरीके से जन्म पर आधारित हो गई थी। तो आगे चलकर दयानंद सरस्वती ने भी कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन माना। ये बहुत बड़ी बात थी। गौ रक्षा आंदोलन भी इन्होंने चलाया, यानी गायों की रक्षा हेतु आर्य समाज ने यह आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन बहुत फेमस है। शुद्धि आंदोलन
इसको आप लोग ज़रूर देखिए। हिंदू धर्म त्याग कर जो लोगों ने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया था, उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए ये चलाया गया था आर्य समाज द्वारा। ठीक है, कि अगर पुनः हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हो तो शुद्धि आंदोलन था। उसमें कुछ वेद मंत्रों का पाठ कर करके, कथा वथा सुना करके उनको जो है शुद्ध करके पुनः हिंदू धर्म में ले आया जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचनाएं देखेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य, पाखंड, पाखंडनी और अद्वैतवाद मत का खंडन, वल्लभाचार्य मत का खंडन और पंचम महायज्ञ विधि। दयानंद है, स्वामी दयानंद का निधन जो है वो 1883 ईस्वी में कहाँ हो जाता है? अजमेर में हो जाता है। ठीक है, कहाँ? अजमेर में। अब अगला देखेंगे प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज सॉरी। स्थापना 1867 ईस्वी बम्बई में हुई थी। आत्मारंग पांडुरंग, जिसे केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से परीक्षा उपयोगी कुछ जानकारियां हैं। यथार्थ रूप से यह ब्रह्म समाज का ही एक शाखा था। यह एक गुप्त समाज थी। मुख्य रूप से समाज सुधार गतिविधियों पर ही ये केंद्रित थी, यानी समाज सुधार गतिविधियां ही इसके मूल में थी। 1869 में महागोविंद राणा डे जो है, महागोविंद राणा डे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रार्थना समाज से जुड़े और इसे प्रसिद्धि दिलाई। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो गोविंद राणा डे जब प्रार्थना समाज से जुड़े तब इसको जो है प्रसिद्धि दिलाई। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? जाति व्यवस्था को इन्होंने अस्वीकृत कर दिया, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, बाल विवाह का विरोध किया और जो लड़के लड़कियों की विवाह की आयु थी, जैसे कि अभी 15 वर्ष और 18 वर्ष 25 वर्ष 16 वर्ष फिक्स की गई थी, उसको जो है इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज में जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति तो महागोविंद राणा डे जुड़े, फिर आरजी भंडारकर जुड़े, एनजी चंदावर जुड़े। महागोविंद राणा डे के बारे में थोड़ा देखते हैं। राणा डे ने 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, बहुत इम्पोर्टेंट है, विडो मैरिज एसोसिएशन। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और विडो रीमैरिज एसोसिएशन, इन दोनों की स्थापना जो है महादेव गोविंद राणा डे ने की थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला जो पॉइंट आता है वो प्रोफेसर डी.के. कर्वे का, जो कि PCS IAS तक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1899 में प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने पूना में विडो होम की स्थापना की। पूना में विडो होम यानी कि विधवा विवाह पुनर्विवाह से ही ये संबंधित थे। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी एक नोट में। तो अगर प्रोफेसर डी.के. कर्वे का नाम आता है तो उनका मेन काम जो था वो महिलाओं के कल्याण के लिए संबंधित था। अगर महिलाओं के कल्याण में अगर कुछ सती प्रथा, विधवा विवाह इस टाइप के आता है तो वो विधवा से संबंधित था, क्योंकि ऐसा इतिहास में है कि डी.के. कर्वे ने स्वयं जो है एक विधवा से ही शादी की थी। चलिए रामकृष्ण मिशन जो है अगला टॉपिक है, उसको देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्थापना 1897 वेल्लूर कलकत्ता में होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। उद्देश्य क्या था? लोक सेवा एवं समाज सुधार, भारत का सांस्कृतिक उत्थान, हिंदू धर्म को जागृति में लाना, रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रसार करना। तो इन सब चीज़ों करने के लिए रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो कलकत्ता के एक मंदिर में पुजारी थे। भारतीय विचार एवं संस्कृति में इनकी पूर्ण आस्था थी, परंतु ये सभी धर्मों को सत्य मानते थे, सभी धर्मों को ये मानने वाले थे। एक पॉइंट ये मेन है, याद रखना। एक ईश्वरवाद में ये भी विश्वास रखते थे, साथ ही मूर्ति पूजा में ये विश्वास करते थे। चिन्ह एवं कर्मकांड की अपेक्षा जो है इन्होंने आत्मा पर बल दिया था। किस पर? आत्मा पर बल दिया था। वे ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति निस्वार्थ और अनन्य भक्ति में आस्था रखते थे। इन्हें दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या? दक्षिणेश्वर संत, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर नोट करिए।
अगला देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इनका जन्म 1862 में हुआ। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु जो है वही रामकृष्ण परमहंस थे, जिनका मूल नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय था। 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित 1893, ये आपको डेट याद रखना है, शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। खेतड़ी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, स्वामी विवेकानंद। किसके? खेतड़ी के राजा। तो यही सारी चीज़ें एग्जाम में आपके आती हैं। फरवरी 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की, जो अगेन इम्पॉर्टेंट है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है। 1900 में पेरिस में जो है फिर द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, फिर उसमें भाग लिए। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का समर्थन किया। ईश्वर के साकार और निराकार दोनों रूपों को ये मानते थे। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता था, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैलेंटाइन शिरोल ने भी विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बताया है। वैलेंटाइन शिरोल। आयरिश महिला मार्गरेट नोबल, जिसे कि सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार किया। सिस्टर निवेदिता, ये भी काफ़ी फेमस है। अगला देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन। तो इसके संस्थापक हेनरी विलियम डेरोजिए थे। उद्देश्य क्या था? जर्जर एवं पुराने रीति रिवाजों का निषेध करना, आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार करना, नारी शिक्षा की वकालत करना, नारी अधिकारों की मांग करना, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों की निरंकुशता पर प्रतिबंध और उच्च सेनाओं में भारतीयों की नियुक्ति, ये जो है इनके उद्देश्य थे। स्थापित किए गए संगठन आध्यात्मिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज स्थापित की थी और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। कट्टरपंथियों के विरोध एवं हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन से संबंध जो विद्यार्थी थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यह आंदोलन सफल नहीं हो सका, यंग बंगाल आंदोलन। चलिए अगला देखते हैं वेद समाज। इसकी स्थापना 1864 मद्रास में हुई। संस्थापक के श्री धरालू नायडू थे, जो इससे संबंधित नेता थे, और राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रमण्यम चेट्टी और विश्वनाथ मदलियार थे। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, जो कि इसका एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? तो वेद समाज को। चलिए अगला देखते हैं। तो वो आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। 1875 में ही हम जानते हैं कि आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों की स्थापना जो है एक साथ हुई थी। संस्थापक मैडम HP ब्लेवाट्स्की एक रूसी महिला थीं और कर्नल MS अकाल्ट ये अमेरिकी थे। मुख्यालय जो है ये लोग जनवरी 1879 में भारत पहुँचे और 1882 में आडियार मद्रास के पास एक स्थान है, उसको जो है इन लोगों ने अपना मुख्यालय बनाया और यही इसका फिर अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। इनका उद्देश्य क्या था कि प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को आत्मविश्वास को जगाना और धर्म को समाज सेवा के मुख्य आधार बनाना और भेदभाव का विरोध करना। तो ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। सिद्धांत देखते हैं तो धर्म, दर्शन एवं गुहा विद्या का जो है मिश्रण था। मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध दर्शन से जो है इनका दर्शन लिया गया था। विचारधाराएं इनकी क्या थी? तो
देव विज्ञान धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु थे। ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व और परमेश्वर के विविध रूप, दिव्य आत्माएं तथा प्राणियों का कर्म, ये जो है इनके 4 बिंदु थे। प्रयास इनके क्या क्या रहे? बाल विवाह एवं जाति पाति का विरोध करना और विधवाओं की दशा में सुधार करना, नवयुवकों की शिक्षा में सुधार करना, प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति, रंग भेदभाव को आदि को समाप्त कर कल्याण के लिए प्रयत्न करना। तो ये जो है इनके उद्देश्य थे। हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करना, ये इनका दूसरा उद्देश्य था। अन्य तथ्य में देखते हैं, एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एनी बेसेंट। ठीक है, फिर इसी कॉलेज को क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में क्या बना दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। तो पहले क्या था ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इसकी नींव रखा था किसने, एनी बेसेंट ने। फिर बाद में जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या कर दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। 1907 में एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा चुनी गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा जो चुनी गई वो कौन थी, एनी बेसेंट। अन्य आंदोलन जो छोटे छोटे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। परमहंस मंडली स्थापना 1849-50 मुंबई में, आत्माराम पांडुरंग। देव समाज की स्थापना 1897 में लाहौर के पास। उद्देश्य क्या था, आत्मा की शुद्धि, गुरु श्रेष्ठता की और अच्छे मानवीय कार्य करना। संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। अगला जो आता है वो तत्वबोधिनी सभा होती है। स्थापना 1839 बंगाल में, संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। अन्य सदस्य जो थे वो थे राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे जुड़े हुए थे, तो वो तत्वबोधिनी सभा से जुड़े हुए थे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है वो धर्म सभा, स्थापना 1830 बंगाल में। उद्देश्य क्या था, सामाजिक धार्मिक मामलों में जो है दखल करना मतलब उसमें सुधार करना। पुरातन एवं रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करना। संस्थापक कौन था, राजा राधाकांत देव। उद्देश्य क्या था, सती प्रथा का समर्थन करना। सती प्रथा का समर्थन करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, ये तो समर्थन कर रहा है। राधा स्वामी आंदोलन, ये जो है 1861 में आगरा में हुआ। संस्थापक कौन था, शिवदयाल खत्री। जो साहूकार तुलसीराम। भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 मुंबई में किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सामाजिक सेवक संघ जो है 1921 में बम्बई में किसने किया था, नारायण मल्हार जोशी ने किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सामाजिक सुधार आंदोलन था वो समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन देखेंगे और उसके बाद आगे जो तमाम प्रकार के आंदोलन होते हैं, कृषक आंदोलन, तमाम सारे आंदोलन, उन सब पर हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और इस कड़ी को जो है कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। पूरी ये सीरीज आपको हम ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।